हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस ट्यूटोरियल वंस अगेन। तो प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम सी शार्प में देख रहे थे कि एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है, और हमने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के बारे में कवर करा था और प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के बारे में कवर करा था। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर और इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, तो देख लेते हैं कि प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। The code is accessible within the same class or in a class that is inherited from that class। तो प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? हम एक्सेस कर सकते हैं विद इन द सेम क्लास के अंदर एक्सेस कर सकते हैं, और इनहेरिटेड क्लास यानी कि डिराइव्ड क्लास के अंदर भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है हमने, यूजिंग सिस्टम नेम स्पेस हमारा है माई एप्लीकेशन, और हमने एक क्लास बनाया स्टूडेंट नाम से, और एक वेरिएबल है हमारे पास प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग नेम इक्वल टू सीरन। और एक और हमारा है प्रोग्राम क्लास, जो कि हम डिराइव कर रहे हैं किससे? स्टूडेंट वाले क्लास से। और यहाँ पे हम प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसको नेम को प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं कि इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर क्या होता है। व्हेन वी डिक्लेयर ए टाइप और टाइप मेंबर एज ए इंटरनल, इट कैन बी एक्सेस्ड ओनली विद इन द सेम असेंबली। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, दो हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करके देखा था, दो असेंबली। तो हम अगर इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर का यूज़ करें तो हम उसे आउटसाइड द नेम स्पेस यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट के अंदर ही इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर काम करेगा। अगर दूसरे प्रोजेक्ट हम क्रिएट करेंगे, आउटसाइड ऑफ द नेम स्पेस अगर हम चले जाएंगे, तो हम इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर को यूज़ नहीं कर सकते। ये सब करके देखते हैं आईडी में। ठीक है, हमारे पास देखो, एक सॉल्यूशन के अंदर हमारा दो प्रोजेक्ट है, एक तो है एक्सेस मॉडिफायर 1 और है हमारा एक्सेस मॉडिफायर 2। तो एक्सेस मॉडिफायर 1 के अंदर हमारा एक क्लास है पब्लिक क्लास कार, और हमारे पास एक मेथड है पब्लिक वॉइड फुल स्पीड। अगर मैं यहाँ पे देखो अभी प्रोटेक्टेड यूज़ करूँ, तो अभी तो ये कोई भी एरर नहीं दे रहा है, क्योंकि हम सेम क्लास के अंदर ही हैं। ठीक है, इसलिए अगर मैं इस प्रोजेक्ट को अभी रन करूँ, तो मेरे पास ये प्रिंट हो क्या आ जाएगा कि द टॉप स्पीड ऑफ दिस कार इज 250 किलोमीटर पर आवर। देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ठीक है, हमारे पास आ गया द टॉप स्पीड ऑफ दिस कार इज 250 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं अभी देखो एक और क्लास करूँ, क्रिएट करूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्लास प्रोग्राम। ठीक है, और ये जो हमारा मेन मेथड है, मैं प्रोग्राम क्लास के अंदर यूज़ करूँगा। तो देखो अब ये एरर देने लगा, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड को, हम प्रोटेक्टेड को सिर्फ सेम क्लास के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। अब देखो एक और क्लास के अंदर हम ये फुल स्पीड मेथड को यूज़ करना चाह रहे हैं, तो अब ये देखो एरर देने लगा। ये क्या बोल रहा है? कार डॉट फुल स्पीड इज़ इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। अगर हम इसको डिराइव कर दें कार वाले क्लास से, ठीक है, और अभी मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा। ठीक है, तो देखो अभी ये एरर चला गया, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, या तो हम सेम क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं प्रोटेक्टेड, या तो डिराइव्ड क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं रन करूँगा तो ये प्रिंट होके आ जाएगा द टॉप स्पीड ऑफ दिस कार इज 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये प्रिंट होके आ गया हमारे पास। अगर मैं इस वाले एक्सेस मॉडिफायर 2 के जो हमारा प्रोग्राम क्लास है उसके अंदर जाऊँ, तो देखो यहाँ पे भी मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ उससे। यहाँ पे अगर मैं इसको डिराइव क्लास कर दूँ, कार वाली क्लास से इनहेरिट कर लूँ, और मैं यहाँ पे कार 2 का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, तो देखो अभी एरर चला गया। अगर मैं आउटसाइड ऑफ द नेम स्पेस यूज़ करना चाहूँ, तो मुझे डिराइव चाइल्ड के थ्रू एक्सेस मैं कर सकता हूँ, पर अगर मैं डिराइव क्लास यूज़ ना करूँ और आउटसाइड द नेम स्पेस यूज़ करना चाहूँ, तो मैं नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम
पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? हम एक तो कर सकते हैं विद इन द सेम क्लास, और विद इन द डिराइव क्लास, और कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आउटसाइड ऑफ द नेम स्पेस बट थ्रू ए डिराइव क्लास। ठीक है, अब देखते हैं हम इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। अभी अगर मैं प्रोटेक्टेड की जगह मैं यहाँ पे कर दूँ इंटरनल, ठीक है, और यहाँ से मैं ये डिराइव हटा देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे हम इसको कार। तो इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर को हम विद इन द नेम स्पेस तो यूज़ कर सकते हैं, और मल्टीपल क्लासेस के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे करा, यहाँ का जो हमारा है फुल स्पीड मेथड, उसको हम प्रोग्राम क्लास के अंदर यूज़ कर रहे हैं कार का ऑब्जेक्ट बना के, तो भी ये कोई एरर नहीं दे रहा है। ठीक है, इसको अगर मैं रन करूँ तो ये हमारा प्रिंट होके आ जाएगा, द टॉप स्पीड ऑफ दिस कार इज 250 किलोमीटर पर आवर। ये प्रिंट होके आ गया हमारे पास। अगर मैं इसको डिराइव करूँ कार वाले क्लास से, अगर मैं यहाँ पे अभी प्रोग्राम का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है, तो अभी भी ये कोई एरर नहीं दे रहा है। ठीक है, अभी भी मैं इसको रन करूँगा तो फिर से प्रिंट होके आ जाएगा, द टॉप स्पीड ऑफ दिस कार इज 250 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये फिर से हमारे पास कंसोल में प्रिंट होके आ गया। तो इंटरनल क्लास को मैं विद इन द क्लास यूज़ कर सकता हूँ, या तो मल्टीपल क्लासेस के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ, और डिराइव क्लासेस के अंदर भी यूज़ कर सकता हूँ। पर इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर को मैं आउटसाइड ऑफ द नेम स्पेस यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर मैं अभी इस वाले प्रोग्राम क्लास में आऊँ, जो कि है हमारा एक्सेस मॉडिफायर 2 के अंदर, तो देखो ये मुझे अब एरर दे रहा है। इसको अगर मैं डिराइव भी ना करूँ तो भी ये सेम एरर ही देगा। ये क्या एरर दे रहा है? नॉट एक्सेसिबल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कार का ऑब्जेक्ट भी बनाऊँ, ठीक है, तो देखो अभी भी ये क्या कर रहा है, ये कार डॉट फुल स्पीड इज इनएक्सेसिबल ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। अगर मैं इसको डिराइव भी कर दूँ कार वाले क्लास से, और कार 2 का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, तो भी हमारे पास सेम एरर ही है कि ये इनएक्सेसिबल है ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल। तो इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर को हम आउटसाइड ऑफ द नेम स्पेस और आउटसाइड ऑफ द असेंबली यूज़ नहीं कर सकते। इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर को हम सिर्फ उसी प्रोजेक्ट के अंदर ही, मतलब एक ही प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर और इंटरनल एक्सेस मॉडिफायर। तो इसी से हमारा एक्सेस मॉडिफायर का क्लास ख़त्म होता है, मतलब एक्सेस मॉडिफायर जो चैप्टर था हमारा ये ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट क्लास हम पढ़ेंगे C# में प्रॉपर्टीज़ और एनकैप्सुलेशन क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।